देश का पप्पू कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी जी 14-15 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के शरीफ बच्चा भागता है, आवारा बच्चा भागता है। यदि हम कहें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फर्जी प्रधानमंत्री है तो कोई बुरा नहीं है। आज मोदी जी की हिम्मत नहीं है, अमित शाह जी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के आमने सामने बैठ के डिबेट कर सके। नरेंद्र मोदी की डिग्रियां 100 में 100% फर्जी हैं। 420 जालसाजी से बनाई गई डिग्री है। क्यों कह रहा हूं बातें, ध्यान से सुनिए। किसी भी बाल बच्चे को पढ़ाता है उसका माँ बाप, खर्चा उठाता है उसका माँ बाप। तो नरेंद्र मोदी ने तो 14-15 साल की उम्र में ही घर बार छोड़ दिया था। तो मोदी जी ने कहा कि मैं पहाड़ों पे तपस्या कर रहा था। फिर मोदी जी ने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं 35 साल लगभग भीख मांग के खाया। फिर एक टीवी चैनल के दूसरे उस पे कहा कि मैं 40 साल तक भिक्षा मांग के खाया। अगर कुल मिला के 40 और 35 मिला दे तो 75 साल ऐसे हो जाते। मोदी जी की तो 75 साल एज भी नहीं है। मोदी जी 14-15 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के शरीफ बच्चा भागता है, आवारा बच्चा भागता है। जेवर चुरा के वो भी भागा। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे डिग्री के ऊपर, तो गुजराती कोर्ट ने, गुजराती कोर्ट कहूंगा, यानी गुजराती कोर्ट मतलब नरेंद्र मोदी का कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया 25,000 रुपए का। तो सवाल ये उठता है कि भाई जज साहब ये तो बता दीजिए क्यों नहीं पूछ सकते मोदी जी की डिग्री? अरे मोदी जी ने तो खुद ही सारे सवाल खड़े किए हैं कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं, मैं कई वर्षों तक पहाड़ों पे तपस्या करता रहा, मैं 40 साल भिक्षा मांग के खाया हूं। तो पढ़ाई कहां पे किया? जो व्यक्ति भिक्षा मांग के अपना पेट भर रहा है वो व्यक्ति पढ़ाई कहां पे किया? और पढ़ाई किया तो उसका खर्चा किसने उठाया? उसके तो माँ बाप को तो उसने त्याग दिया। तो कौन सा मोदी जी का नया मां बाप बना जिसने पढ़ाई लिखाई का, सारी डिग्रियों का खर्चा उठाया? कौन से कॉलेज में कैसे पढ़े, कौन था उनका साथी? कोई तो होगा क्लास में बैठने वाला व्यक्ति। तो ऐसा तो कहीं नहीं है। तो मोदी जी की 100 में 100% फर्जी डिग्री है कि नहीं है? अब मोदी जी बोलते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा हूं। किसी ने नहीं देखा मोदी जी को चाय बेचते, एक भी इनका मित्र नहीं मिला। क्या मोदी जी के मित्र सिर्फ अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे मुल्कों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सारे मित्र हैं? मोदी के सारे उद्योगपति मित्र हैं। तो आम नागरिक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मोदी के साथ बैठने वाला, उठने वाला, उसके साथ पढ़ने लिखने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला, ऐसा कोई एक उदाहरण? तो मोदी जी कुल मिला के प्रधानमंत्री फर्जी। यदि हम कहें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फर्जी प्रधानमंत्री है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जिसकी डिग्री फर्जी है वो प्रधानमंत्री भी तो फर्जी हुआ ना। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करा दी गई क्योंकि लगी मोदी जी की। 56 इंच वाले का सीना जिसे मोदी जी ने पप्पू पप्पू कह के करवाया, हजारों करोड़ रुपए पप्पू प्रचार करने पे खर्च करवा दिए। आज मोदी जी की हिम्मत नहीं है, अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के आमने सामने बैठ के डिबेट कर सके, सांसद में उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो कौन पप्पू?
पप्पू तो भागता है, पप्पू भागता है सवालों से। कोई पप्पू से सवाल मत पूछो, क्योंकि पप्पू के पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए पप्पू, देश का पप्पू कौन? नरेंद्र मोदी। देश का शेर कौन? राहुल गांधी। एक राष्ट्रभक्त के बेटे से उसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम लग गई, आरएसएस की सारी टीम लग गई। रिजल्ट क्या मिला? तुमने मीडिया सारा देश का खरीदा, गुजराती कोर्ट भी खरीद लिया, क्योंकि जो फैसला आखिर ये गुजरात में ही क्यों हो रहे हैं? दिल्ली की अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, गुजरातियों को बड़ी मिर्ची लग रही है। अरे शर्म करो भाई। नीरव मोदी, निहल चौकसी, विजय माल्या सब गुजराती, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और पता नहीं क्या गुजरात में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो शर्म की बात है। और इसके बाद यदि अच्छे व्यक्ति गुजरात के ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को सपोर्ट करते हैं तो वो भी शर्म की बात है। गुजराती भाव तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहां से इन टपोरियों को गुजराती पसंद कर रहे हैं भाई? नाक कटवा दी गुजरातियों की। अमित शाह ने और मोदी ने पूरी नाक कटवा दी। बड़े आदर से पूरे हिंदुस्तान में गुजरातियों का नाम लेते नहीं अब। भैया गुजरात के भाइयों, इज्जत बचाओ और सच का साथ दो। क्या ज्यादा मैं आप लोग से कहूं? आप लोग बुद्धिजीवी हो, अनपढ़ गवार नहीं हो, जाहिल नहीं हो अमित शाह और मोदी के जैसे। भैया ये तो हिटलर शाही तानाशाही से देश की कर रहा है। क्या एक अडानी को अमीर बनने से पूरा देश चल सकता है, पूरा सिस्टम चल सकता है? बताओ आप लोग, अमित शाह ने, मोदी ने किसके लिए अब तक काम किया है? अडानी के लिए ही तो काम किए। क्या देशवासियों के लिए काम किया? देश के लिए काम किया? एक काम कोई बता दो। राम मंदिर आस्था की चीज है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो राजनीतिक का अड्डा नहीं है। आके देखो मैंने कितना बड़ा मंदिर बनवाया है, वो मेरा आस्था का चीज है। दर्जनों मंदिर में योगदान दिया है, आस्था की चीज है, वो राजनीतिक की चीज नहीं है। लेकिन ये डुप्लीकेट राम भक्त खूब दबा के राम जी का नाम बदनाम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो समझिए, अरे फर्जी बाड़ा राष्ट्र भक्तों से गुजरात के भाइयों सावधान रहो। ये गुजरात के धब्बे हैं, धब्बे। नीरव मोदी को किसने भगाया? विजय माल्या को किसने भगाया? निहल चौकसी को किसने भगाया? इसी सरकार ने तो वीजा दिया। सदस्यता इनकी समाप्त होनी चाहिए थी। सदस्यता किसकी समाप्त कराई इन्होंने? क्योंकि इनकी रही थी मोदी जी की, अमित शाह जी की रही थी। राहुल गांधी का सामना करने का दम नहीं बचा भाजपाइयों में, इसीलिए सोचा कि इसको सांसद से बाहर कर देते हैं। नहीं तो यार ये बहुत टेंशन देने लगा है राहुल गांधी। तो देखो, इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त करी थी किसने? मुरारजी देसाई की सरकार ने। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, नाम बदला 80 के अंदर। अब भी देख लो, विपक्ष को बाहर करके रखो, नहीं तो टेंशन में कुछ से कुछ बुला जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया कितने दिन तक साथ देगी भाई? उसकी भी तो सीमा है ना। अब तो गोदी मीडिया पे भी पूरा देश प्रश्न उठाने लगा है। गोदी मीडिया को नहीं के बराबर अब देखता है न्यूज चैनल।
तो आप लोग खुद बताओ, कौन है पप्पू, मोदी या राहुल गांधी? ये फैसला आपको करना है। 2024 में किसको जिताओगे? मोदी जैसे पप्पू को, जिसको किसी चीज की सामना करने की हिम्मत नहीं है, न मीडिया का, न देश की जनता का, न विपक्षी पार्टी का सामना करने की दम नहीं है नरेंद्र मोदी में। ऐसा प्रधानमंत्री हम सब ने मिलकर चुना है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री हमने चुना है। भाषणों में तो 56 इंच का, देखते हो ना चूहे को बिल से कैसे ऐसे करके मुंह निकाल के देखता है, सूंघता है, और जब ही आदमी की आहट पड़ती है तो फुर्र से अंदर। वही है नरेंद्र मोदी और वही है अमित शाह। दम नहीं है इनके अंदर। आप सांसद में सवाल जवाब करते राहुल गांधी से कि क्यों आपने अपमान किया विदेश में जाके, लेकिन वो दम इसलिए नहीं है कि 1000 बार देशों में जाके मोदी जी देश का अपमान कर चुके हैं। तो सदस्यता मोदी की जानी चाहिए ना। जाएगी किसकी? राहुल गांधी की। कमाल की भाई देशभक्ति है मोदी जी की। ये देशभक्ति नहीं है। क्या बताएं भाई, समझिए। मोदी जैसे पप्पू से बच के रहिए, अमित शाह जैसे पप्पू से बच के रहिए, और जो असली शेर है राहुल गांधी, उसको लाइए 2024 में। जय हिंद।